हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच जिसका भी आरपीएफ एसआई का पेपर है उन सभी के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच जितने भी एग्ज़ाम हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच जिनका भी आरपीएफ एसआई का पेपर है उन सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सभी 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच सभी शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो जो है आज तक 1 दिसंबर से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं आरपीएफ एसआई के उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। आज लगभग दोस्तों 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो चलिए बिना किसी देरी का पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय के। किसके प्रयासों से फ्रेंड? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? आचार्य नारेंद्र नाथ। क्या? आचार्य नारेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है विभाजन की, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डूरंड रेखा क्या कहते हैं? क्या? डूरंड रेखा। वहीं बात कर लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का विभाजन करती है जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ से दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ या अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा है वो बिहार से पृथक हुआ था। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि किस वर्ष उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले जो हैं उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप सभी जुड़कर क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल संघीय हरिजन समाज के संस्थापक कौन थे? अखिल संघीय हरिजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी जो थे वो अखिल संघीय हरिजन समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ये आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। यह किस लिए शुरू की गई थी? तो नमक पर जो कर लगा था उसे हटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। और कहाँ पर इसका अंत हुआ था? दांडी पर इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, उसीलिए चौरी चौरा प्रसिद्ध है। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य
पुर्तगाल के अधीन था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य जो है वो पुर्तगालों के अधीन था? तो गोवा जो है दोस्तों वो पुर्तगालियों के अधीन था। यह आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 में यह पुर्तगालियों के शिकंजे से आज़ाद हुआ। चलिए आगे देखते हैं अब। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों के दीन दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषकों के दीन दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र जो हैं वो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन है? दीनबंधु मित्र जी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? सन 1336 में। कब हुई थी? सन 1336 में। अगर बात कर ले किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3 जून 1947 को। कब की गई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुफाओं के लिए। किसके लिए? गुफाओं के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पर पहुँचा था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पर पहुँचा था? तो राइट आंसर क्या है? कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुँचा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के तिरंगे का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर क्या है? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारत के तिरंगे का डिजाइन जो है बनाया था या तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं फ्रेंड्स वो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। और द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह जी हैं। कौन है? मिल्खा सिंह जी। अगला क्वेश्चन, स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास जी जो हैं स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी शाहजानंद। कौन है फ्रेंड? स्वामी शाहजानंद जो हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले। कौन थे फ्रेंड्स? ज्योतिबा फुले जो हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जी। कौन है? विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? नवंबर 1930 में। कब हुआ था? नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 19
1931 तक दोस्तों 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजनीतिक के बीच शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। यहाँ से एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि गोलमेज जो सम्मेलन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, तो संवैधानिक सुधारों के लिए हो रहा था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए हैं। कितने हुए? 3 हुए। महात्मा गांधी जी जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे में भाग लिए थे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है फ्रेंड्स कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रामसे मैकडोनाल्ड जी थे। नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जनवरी 1906 को विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरियल मेमोरियल भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? कायथा। कौन सा है? कायथा जो है ताम्रपाषाण युग का स्थल है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के ताराना तहसील में उज्जैन शहर के निकट सिंधु नदी के तट पर कायथा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। यहाँ इल्तुतमिश से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दासों का दास किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है? ये आपसे से एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? ध्रुपद। ध्रुपद जो है लोक गायन की श्रेणी में नहीं शामिल है। शिक्षा का अधिकार कब आया था? शिक्षा का अधिकार भारत में कब आया था? तो 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार भारत में आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो यहाँ पर लिखा है, आप सभी देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत के संसद ने 4 अगस्त 2009 में पारित किया था। क्वेश्चन यह बनेगा कि भारत के संसद ने शिक्षा के अधिकार को पारित कब किया था? तो 4 अगस्त 2009 को। और भारत में लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर क्या है? नाग पहाड़ से। कहाँ से? नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती है या नहीं मिलती है? तो राइट आंसर क्या है? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कायथा साहित्य सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया? कथा साहित्य सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया? तो राइट आंसर क्या है? सोमदेव। सोमदेव के द्वारा दोस्तों जो है कथा साहित्य सागर संस्कृत में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1991 से। कब हुई थी? 1991 ईस्वी से भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? तो क्या है सिडबी का फुल फॉर्म? भारतीय लघु औद्योगिकी विकास बैंक। सिडबी का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाया था? विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाया था? तो राइट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसे आप यहाँ पर देखते हैं
विराट कोहली ने ईडन गार्डन में, कहाँ पर, ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाया था और यहाँ पर उन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर की बराबरी की थी। इससे पहले 49 शतक जो है सचिन तेंदुलकर लगा चुके थे। ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने लगाकर उनकी बराबरी की थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सकते हैं। और क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम योर हिस्ट्री गाइड है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा, नहीं तो आप सभी को टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।